नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो है टीईसी का वीडियो कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं और हमने जो है अभी तक 3 मॉड्यूल पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है चौथा मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं और इस चौथे मॉड्यूल का नाम है अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, जब आप कोई भी कंपनी खड़ी करते हो, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, या फिर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो या फिर दोनों हो सकते हैं, तो उन दोनों ही चीजों में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। भाई, आप मान लो कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने की क्या कीमत है, क्या कॉस्ट है, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कहां से लेबर आ रही है, कहां से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सारी चीजें जो है उस जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी, तो हम आज की इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि कॉस्ट कितने टाइप की होती है, किस तरह से कॉस्ट को जो है एलोकेट किया जाता है जब आप बिजनेस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है ये टीईसी का वीडियो कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स, और मॉड्यूल 4 लेक्चर 1। सबसे पहले आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स की क्या है? ये मॉनेटरी वैल्यू। जैसे कि आप मान लो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल यूज करते हो, तो मटेरियल की कॉस्ट। आपने मैन पावर यानी कि आपने मान लो किसी लेबर को रखा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस लेबर की कॉस्ट। एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब है, मान लो आपने जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कहीं बाहर रोड पर तो बनाओगे नहीं, कहीं घर पर बनाओगे या किराए पर लोगे। अगर घर पर बनाओगे तो बिजली का बिल है, किराए पर लोगे तो रेंट है। ये हो गए ओवरहेड्स, ठीक है। यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ सर्विस। प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सर्विस देने के लिए। इसके बाद यूजुअली देयर मे बी नो मटेरियल इन्वॉल्व इन द डिलीवरी ऑफ सर्विस। डिलीवरी ऑफ सर्विस में हो सकता है कभी कोई मटेरियल इन्वॉल्व ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो आप मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैन पावर का मतलब है, मान लो हाउस कीपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसी ऑफिस के अंदर, या सिक्योरिटी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें जो है कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो। सर्विस के अंदर ये मतलब हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब मैक्सिमम चांस तो ये है कि सर्विस वाले जो जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे उसमें कोई भी प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज जैसे अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन बेच रहे हैं, तो वो आपके लिए एक प्रोडक्ट हो गया। आप पेन बेच रहे हैं तो आप पेन एक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद देयर आर डिफरेंट वेज इन विच कॉस्ट में बी क्लासिफाइड। कॉस्ट को हम 3 तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर। दूसरा चेंजेस इन एक्टिविटी, एक्टिविटी को अगर चेंज करेंगे तो कॉस्ट किस तरह से चेंज होगी उसके बेसिस पर। तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर, यानी कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट बनेगा। भाई आपने कितना खर्चा किया, आपको कितना प्रॉफिट है, आपने कितना टैक्स दिया, वो सारी बातें जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये 2 तरह की कॉस्ट होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, हम इसको आपके सीएससी वाले एग्जांपल से ही समझेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एन आइटम और एक्टिविटी दैट कॉस्ट आर असाइन्ड टू इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सम एग्जांपल ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट में 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। एक तो होता है आउटपुट, दूसरा है तो ऑपरेशनल कॉस्ट, तीसरा होता है बिजनेस रिलेशनशिप कॉस्ट। ये 3 जो है कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके तीनों समझ में आ गई तो आप जो है किसी भी चीज को आसानी से समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने सोचा जी हम जो है वीएलई बनेंगे, सीएससी की जो है आईडी लेंगे और हम जो है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। आपने बिल्कुल इस तरह से सोचा और आपने टीईसी कोर्स को ज्वाइन किया, हमारे वीडियो कोर्स को। अब आप यहां से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आप इसको किस तरह से जो है आप अपने जब सीएससी आईडी की मदद से आप अपना सीएससी सेंटर खोल लेंगे तो किस तरह से आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, ठीक है। मान लो आपने सोचा कि भाई अब हमें सीएससी आईडी लेनी है, तो आपने पहली चीज क्या करी, टीईसी का कोर्स लिया। जब आपने टीईसी का कोर्स लिया तो सीएससी आईडी लेने के लिए जो टीईसी के कोर्स की फीस थी
वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गई। जैसे ही आपने मान लो हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया, तो अब आपने जो भी इसका कोर्स का अमाउंट था वो आपके लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। तो ये जो है इनको बोला जाता है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जब आप सेंटर खोलोगे, हो सकता है अगर आपकी दुकान नहीं है ना, आप हो सकता है आपकी अपनी दुकान ना हो तो आप रेंट पर लोगे, तो रेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अगर मान लो प्रिंटर रखोगे, जब किसी को प्रिंट आउट निकाल करके दोगे और प्रिंटर रखोगे, तो प्रिंटर के अंदर जो भी वो है वो कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपकी सर्विस देने के लिए कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। ठीक है जी। तो ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट होती है। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, आउटपुट के बेसिस पर द मोस्ट कॉमन एंड इनपुट कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज ए कंपनीज आउटपुट। दैट मींस ये दो चीजें की क्या आउटपुट हो सकते हैं, तो प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस, जब आप बीएलई बनेंगे, आप कोई प्रोडक्ट तो हो सकता है ना बेचे, लेकिन हाँ सर्विस जरूर देंगे आप, है ना। प्रोडक्ट भी बेचेंगे, जैसे ये लोन के प्रोडक्ट होंगे, हाँ प्रोडक्ट भी है, बिल्कुल प्रोडक्ट भी आप बेचेंगे, है ना। और सीएससी ओलंपियाड का जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है कि ओलंपियाड में आप बच्चों का एनरोलमेंट कराएंगे, तो वो भी एक तरह का प्रोडक्ट ही है सीएससी वालों का, तो आप उसको भी बेचेंगे। ठीक। और सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जैसे रेलवे टिकट बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग कराएंगे, होटल की बुकिंग कराएंगे, बस की बुकिंग कराएंगे, आधार की सेवाएं, पैन कार्ड की सेवाएं, ये भी क्या है, ये सर्विसेज हैं। तो आउटपुट के बेसिस पर कि आप प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो या सर्विस ऑफर कर रहे हो, तो इसके बेसिस पर यहां पर जो है इनकी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। इसके बाद बात करें ऑपरेशनल बेसिस पर, एन ऑपरेशनल कॉस्ट ऑब्जेक्ट कैन बी एनी एलिमेंट विद इन ए बिजनेस दैट ए कंपनी वांट्स टू ट्रैक। देखो यहां पर आप देख सकते हो, मान लो आपने कोई मशीन लगाई, जैसे प्रिंटर लगाया, वो ऑपरेशनल है, भाई आपको प्रिंटर तो लगाना ही पड़ेगा, तो वो ऑपरेशनल कॉस्ट में आ गया। आपने बायोमेट्रिक मशीन लगाई आधार की सेवाओं के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, ऑपरेशनल कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। मान लो आपने कोई दूसरा एक पहले से खोला हुआ सीएससी सेंटर, फिर आपने जो है सोचा यार एक और ब्रांच खोल लेते हैं, तो वो भी ऑपरेशनल कॉस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये आप जब सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद कॉस्ट दैट डू नॉट वेरी इन शॉर्ट टर्म regardless of change in the output level are called the cost। वो कॉस्ट जो शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं होगी, उसका आउटपुट लेवल अगर चेंज होगा तो उसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ये मैंने एग्जांपल बताया था राजू ठेले वाले के केस में, अगर उसने मान लो आज जो है बहुत सारे फल बेच दिए, तो क्या ठेले का जो रेंट था वो चेंज होगा? नहीं। ठेले का जो उसने जो ठेला खरीदा था वो चेंज होगा, उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, तो फिक्स रहेगी। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या आ गया, फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका टर्न है, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हमने जो है कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। ये वीडियो जो है इसकी लेंथ जो है काफी बड़ी है, मैं जानता हूं, बट मैंने आज की इस पूरी वीडियो में इस पूरे लेक्चर को खत्म कर दिया। ये आपका 4th मॉड्यूल था, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर। जब भी आप अपने बिजनेस में कोई भी आप जब दुकान खोलेंगे, तो वहां पे जो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर होगा वो आपको यहाँ से जो है सीखने को मिलेगा कि कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट है, कौन सी वेरिएबल है, कौन सी इनडायरेक्ट है। ये आपको यहाँ पर सारी चीजें पता चलेंगी। आप जो है इनकी मदद से जब भी आप अपनी शॉप खोलेंगे, तो आपको वहां पर भी तो हिसाब किताब लगाना होगा ना जी, मेरी क्या क्या कॉस्ट है, मुझे कितना फायदा हो रहा है, वो सब जो है जब आप करोगे, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आई। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप जो है हमें जरूर बताइएगा, व्हाट्सएप नंबर आपका हमारे पास है ही, हम आपकी जो क्वेरी है उसको जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने अब नेक्स्ट मॉड्यूल में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।